Hello and welcome back to the channel. My name is Mona and you are watching English with Blazer Mona. In today's videos, we will read a story to improve our English. So friends, without any further delay, let's get into the video. तो फ्रेंड्स, स्टोरी का नेम है मदर आवर फर्स्ट टीचर, माँ हमारी प्रथम गुरु, या फिर आप कह सकते हैं पहली शिक्षिका। इस स्टोरी की हेल्प से हम सेंटेंस फॉर्मिंग प्लस वोकैब्स और इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। ये स्टोरी है एक 8 साल की बच्ची के बारे में जो काफ़ी शरारती है, सभी टीचर्स, अपनी मदर, पेरेंट्स सबको तंग करती है। तो उसकी माँ उसको किस तरीके से लेसन टीच कराती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं। अलीना वॉज 8 years ओल्ड प्रैंकिस गर्ल। अलीना 8 साल की शरारती लड़की थी। प्रैंकिस का मीन्स होता है शरारती। सी ऑलवेज यूज्ड टू डू प्रैंक्स नाउ एंड देन। वह हमेशा कभी कभी प्रैंक्स यानी शरारतें किया करती थी। डू प्रैंक्स का मीन्स हो गया शरारतें करना, और प्रैंक्स का मीन्स हो गया ओनली शरारतें। यूज्ड का यूज हुआ है कोई भी बात जब हम पास्ट में बताते हैं कि ये हम ये किया करते थे, वो हुआ करता था, तो वहाँ पर हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। वो हमेशा कभी कभी शरारतें किया करती थी। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑलवेज का यूज हुआ है और यहाँ हुआ है नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मीन्स होता है कभी कभी, और यहाँ पर हुआ है ऑलवेज। ऑलवेज का मीन्स होता है हमेशा। समटाइम्स मीन्स भी कभी कभी होता है। समटाइम्स का मीन्स भी कभी कभी होता है। सी हर्ट हरसेल्फ वेरी बैडली। कभी कभी वह अपने आप को बुरी तरीके से चोट पहुंचाती थी। हर्ट मीन्स होता है चोट पहुंचाना। सी ऑल्सो यूज्ड टू डू प्रैंक्स इन हर स्कूल। वह अपने स्कूल में भी प्रैंक किया करती थी, यानी कि शरारतें किया करती थी। Many times she got warned by her school principal and class teacher. Many times कई बार उसे मिला warned यानी चेतावनी। कई बार उसे चेतावनी मिली उसके स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास टीचर के द्वारा। But Alina did not pay any heed to those warnings. लेकिन अलीना ने pay any heed का मीन्स होता है, heed में होता है ध्यान। पे एनी हीड कोई ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट का यूज हुआ है टू दोज वार्निंग्स उन चेतावनियों पर। लेकिन अलीना ने उन चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मिस्टर जोनाथन वॉज अलीनाज फादर। मिस्टर जोनाथन अलीना के पिता थे। ही वॉज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यवसायी थे। बिजनेसमैन का मीन्स होता है व्यवसायी। He hardly got time for the family. उन्हें मिलता था मुश्किल से मिलता था टाइम फॉर द फैमिली, समय फॉर द फैमिली परिवार के लिए। तो सेंटेंस क्या होगा, उन्हें परिवार के लिए मुश्किल से समय मिलता था। ऑफन का मीन्स होता है अक्सर। ही यूज्ड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज ड्यू टू हिज वर्क। अक्सर वे अपने काम की वजह से विदेश जाया करते थे। तो यहाँ विजिट का मीन्स होता है घूमना। तो जब विदेश जाने की बात होती है, किसी जगह पर जाने की बात होती है, तो वहाँ पर हम विजिट का यूज करते हैं, ना कि गो का। कंट्री ड्यू टू हिज वर्क। मिसेस सामंथा वॉज अलीनाज मदर। मिसेस सामंथा अलीना की माँ थी। सी वॉज अ हाउसवाइफ। वह एक गृहिणी थी। She used to go in every parents teacher meeting in her school. वे जाया करती थी every parents teacher meeting in her school. उसके स्कूल में प्रत्येक जो अभिभावक और शिक्षक की बैठक होती थी, मीटिंग होती थी, उसमें जाया करती थी। अलीनाज क्लास टीचर यूज्ड टू कंप्लेन अबाउट हर। अलीना की क्लास टीचर उसके बारे में शिकायतें किया करती थी। आफ्टर लिसनिंग सो मैनी कंप्लेंट्स अबाउट अलीना के बारे में इतनी कंप्लेन सुनने के बाद मिसेस सामंथा डिसाइडेड टू टीच हर अ लेसन। मिसेस सामंथा ने उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। डिसाइडेड का मीन्स होता है फैसला किया।
इट वॉज द डे ऑफ संडे, रविवार का दिन था। अलीना एंड हर मदर वर एट होम, अलीना और उसकी माँ घर पर थीं। हर फादर वॉज आउट ऑफ द टाउन फॉर अ बिजनेस ट्रिप, उसके पिता बिजनेस ट्रिप यानी कि व्यवसाय की यात्रा के लिए शहर के बाहर गए थे या शहर के बाहर थे। आउट ऑफ द टाउन का मीन्स होता है शहर के बाहर होना या फिर शहर के बाहर जाना। हर मदर वॉज इन द किचन, उसकी माँ किचन में थी। सी वॉज कुकिंग ब्रेकफास्ट, वह ब्रेकफास्ट कुकिंग कर रही थी, यानी कि ब्रेकफास्ट का मीन्स होता है सुबह का नाश्ता और कुकिंग का मीन्स होता है पकाना, तो वह सुबह का नाश्ता पका रही थी। अलीना वॉज वेरी हंग्री, अलीना बहुत भूखी थी, हंग्री मीन्स भूखा, एंड वॉज शाउटिंग फॉर द ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता जो सुबह का भोजन था उसके लिए चिल्ला रही थी। आफ्टर सम टाइम मिसेस सामंथा केम इन अलीनाज रूम, आफ्टर सम टाइम थोड़े समय के बाद मिस्टर सामंथा आई इन अलीनाज रूम, अलीना के कमरे में। तो ये अपस्ट्रॉफी एस होता है, इसका सेंस होता है ये दो जो नाउन होते हैं उनको कनेक्ट करता है, इसका सेंस निकलता है का की के। तो अलीना के कमरे, अलीना का कमरा, तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं अलीनाज रूम, अपस्ट्रॉफी लगाकर और एस लगाकर। सी कॉल्ड हर फॉर द ब्रेकफास्ट, सी कॉल्ड हर फॉर द ब्रेकफास्ट, उसने उसे बुलाया ब्रेकफास्ट के लिए। आफ्टर सम टाइम अलीना केम डाउन, कुछ समय बाद अलीना नीचे आई, केम डाउन का मीन्स नीचे आना, एंड सिट ऑन द टेबल, और टेबल पर बैठती है। हर मदर ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर हर, उसकी माँ ब्रेकफास्ट लाई, ब्रॉट का मीन्स होता है लाई, यानी ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। हर मदर ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर हर, उसकी माँ उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई। सी केप्ट, उसने रखा, द प्लेट एट अ वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम अलीना, उसने प्लेट को अलीना से बहुत दूरी पर रखा। अलीना ट्राई टू रीच द प्लेट बट फेल्ड, अलीना ने कोशिश की प्लेट तक पहुंचने की, बट फेल्ड, लेकिन फेल हो गई। सी रिक्वेस्टेड हर मदर टू ब्रिंग द प्लेट क्लोजर, उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की, यानी कि रिक्वेस्टेड का मीन्स होता है विनती की, उसने अपनी माँ से विनती की टू ब्रिंग द प्लेट क्लोजर, प्लेट को पास लाने की। ब्रिंग और क्लोजर, तो ब्रिंग क्लोजर का मीन्स क्या होता है पास लाना, क्लोजर मीन्स पास, पास लाने के लिए विनती की। मिसेस सामंथा प्रिटेंडेड एज इफ सी वॉज नॉट लिसनिंग, मिसेस सामंथा ने प्रिटेंडेड का मीन्स होता है दिखावा करना, तो मिसेस सामंथा प्रिटेंडेड, मिसेस सामंथा ने प्रिटेंडेड किया, दिखावा किया, एज इफ का मीन्स होता है मानो या फिर जैसे कि सी वॉज नॉट लिसनिंग, वह सुन नहीं रही थी। अलीना साउटेड लाउडली, अलीना जोर से चिल्लाई, प्लीज ब्रिंग द प्लेट क्लोजर टू मी, कृपया प्लेट को मेरे पास ला दो या फिर ले आओ। स्टिल मिसेस सामंथा डिड नॉट लिसन एंड गॉट अप फ्रॉम हर चेयर, अभी तक मिसेस सामंथा ने नहीं सुना और अपने चेयर से नहीं उठी। सी स्टार्टेड टॉकिंग ओवर द फोन टू मिस्टर जोनाथन, उन्होंने मिस्टर जोनाथन से फ़ोन पर बातें करना शुरू कर दिया। टॉकिंग ओवर द फोन, इसका मीन्स होता है फ़ोन पर बातें करना। अलीना स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, अलीना ने रोना शुरू कर दिया, बिटरली यानी कि बुरी तरीके से, अलीना ने बुरी तरीके से रोना शुरू कर दिया। हर मदर पिक्ड अप द प्लेट एंड सिट क्लोजर टू हर, उसकी माँ ने पिक्ड अप का मीन्स होता है उठाना, उसकी माँ ने प्लेट को उठाया, एंड सिट और बैठी, क्लोजर टू हर उसके पास। सी आस्क्ड अलीना, उन्होंने अलीना से पूछा, आस्क्ड मीन्स क्या होता है पूछा,
डू यू लाइक द वे आई बिहेव्ड विद यू? क्या तुम्हें पसंद है ये तरीका आई बिहेव्ड विद यू, जो मैंने आपके साथ व्यवहार किया? अलीना सेड नो मदर, इट हर्ट मी अलॉट। नहीं माँ, इसने मुझे बहुत हर्ट किया, यानी कि परेशान किया या दुख पहुंचाया। मिसेस सामंथा सेड एज यू गॉट हर्ट बाय माई बिहेवियर। मिसेस सामंथा ने कहा एज यू गॉट हर्ट, जैसे कि तुम हर्ट हुई हो, यानी तुम्हें दुख पहुंचा है, बाय माई बिहेवियर, मेरे व्यवहार से, अदर्स ऑल्सो गेट हर्ट फ्रॉम योर बिहेवियर, दूसरे भी गेट हर्ट, यानी दूसरों को भी दुख पहुंचता है तुम्हारे व्यवहार से। सी फर्दर सेड, उसने आगे कहा। फर्दर सेड, तो यहाँ फर्दर का सेंस है आगे कहा। उसने आगे कहा बीइंग प्रैंकिश इज नॉट अ गुड थिंग एवरी टाइम, शरारती बनना या शरारती होना अच्छी बात नहीं है, गुड थिंग अच्छी बात नहीं है, एवरी टाइम, बीइंग प्रैंकिश इज नॉट अ गुड थिंग एवरी टाइम। अलीना प्रोमिस्ड हर मदर, अलीना ने अपनी माँ से प्रॉमिस किया दैट शी विल नॉट हर्ट एनीवन फ्रॉम नाउ, कि वह अब किसी को हर्ट नहीं करेगी, दुख नहीं पहुंचाएगी, फ्रॉम नाउ, अब से, वह किसी को अब से दुख नहीं पहुंचाएगी। शी ऑल्सो प्रोमिस्ड दैट शी विल नॉट डू एनी प्रैंक्स, और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वह कोई भी प्रैंक्स नहीं करेगी, यानी शरारत नहीं करेगी। नाउ, अब, अलीना इज़ द मोस्ट डिसेंट एंड सिंसियर स्टूडेंट इन हर क्लास, अब अलीना अपनी क्लास में सिंसियर यानी पढ़ाई के प्रति गंभीर, ऑनेस्ट, डिसेंट मतलब मेहनती, मोस्ट डिसेंट एंड सिंसियर स्टूडेंट इन हर क्लास, अलीना अब अपनी क्लास में मोस्ट डिसेंट यानी बहुत ज़्यादा मेहनती और ऑनेस्ट यानी गंभीर स्टूडेंट है। इवन ऑल हर स्कूल मेट्स वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद हर, यहाँ तक कि सारे स्कूल मेट्स यानी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं स्कूल मेट्स, सारे बच्चे स्कूल में जो हैं वो क्या करना चाहते हैं, इवन ऑल हर स्कूल मेट्स वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद हर, यहाँ तक कि सारे स्कूल मेट्स उससे उसके दोस्त बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये है अलीना और ये है अलीना की मदर मिसेस सामंथा, जिन्होंने अपनी बच्ची के प्रैंकिश होने पर किस तरीके से उसको जो लेसन था वो टीच किया और किस तरीके से उसको ये बताया कि हर समय ऑल द टाइम प्रैंकिश होना अच्छी बात नहीं होती है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आज की स्टोरी से आपको काफ़ी सारी वोकैब्स और सेंटेंस फॉर्मिंग समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। Now we will meet again in the next video. Till then, take care, keep learning, keep practicing. Bye bye.